नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को स्पेशली इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करी जा रही है आपसे कि भारत के अंदर, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आपकी नई जॉब निकाली गई है कांस्टेबल की वैकेंसी पर। तो इस वीडियो में हम कांस्टेबल की जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, भर्ती निकाली गई है, यानी कि जॉब। यानी कि आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ राज्य, पूरे राज्य भर के अंदर पुलिस के अंदर कांस्टेबल की यहाँ पर नई जॉब निकाली है, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी आपकी, जो कि लगभग 6,000 के करीब पोस्टें रहेंगी। एक्चुअल नंबर जो है वो है 5,967, यानी कि 5,967। इतनी वैकेंसियां टोटल निकाली गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें भी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए। तो हम इस पूरा वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अगर इस जॉब पर अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस है, क्या सैलरी होगी, कितने से कितने की एज चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसका सिलेबस क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर, और साथ में कब से कब तक अप्लाई करना है, एक्चुअल डेट्स क्या है। तो इस जॉब से रिलेटेड जो भी आपका रहेगा, चाहे वो एलिजिबिलिटी की हो, चाहे वो क्वालिफिकेशंस का हो, या कुछ भी हो इस जॉब से रिलेटेड, वो सारा डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में एक एक बात आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब छत्तीसगढ़ राज्य के हर जिला के अंदर यहाँ पर निकाली गई है, जो कि 5,967 वैकेंसियां हैं। ये नंबर एक्चुअल में ही काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 6,000 के लगभग लोगों की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक गवर्नमेंट जॉब पर होना पूरे राज्य भर के अंदर एक काफ़ी बड़ी बात है। तो जो भी लोग हैं इसके लिए एलिजिबल, अपने आप को रेडी कर ले। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जॉब से रिलेटेड जो भी कुछ होगा आपको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर अगर आप दूसरे स्टेट के कैंडिडेट होंगे, दूसरे राज्य के, तो आपके लिए भी क्लियर करूंगा कि आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पूरे वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि सीजी पुलिस, यानी कि छत्तीसगढ़ पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड के अंदर रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि भर्ती मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट, आपको किसी ना किसी ऑफिस के अंदर अगर वो जॉब ले रहे हैं, जॉब दिलवा रहे हैं किसी भी, या तो एग्जाम से या फिर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के बेस पर, तो उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा नीचे आऊँगा तो आपको यहाँ पर नोटिस बोर्ड दिखेगा। ये छोटा सा यहाँ पे बॉक्स टाइप का नोटिस बोर्ड दिया गया है। इसके अंदर आपको यहाँ पर व्यू मोर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये सारे नोटिस एक बड़े स्क्रीन में ओपन हो जाएंगे, जैसे कि इस तरीके से। जैसे ये ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे नोटिस हैं। आपके जो मेन इंपॉर्टेंट काम के नोटिस रहेंगे वो रहेगा एक आपका रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन, यानी कि एडवर्टाइजमेंट। साथ में आपका रहेगा, अगर आप चाहें तो 2007 के कुछ रूल्स हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में जो फॉलो करे जाते हैं, उसको भी रीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिक्रूटमेंट में अगर जाने वाले हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या कौन कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करे जाएंगे पूरे इस भर्ती के अंदर। तो इसको रीड करना चाहे कोई कैंडिडेट तो कर सकता है, लेकिन आपका नोटिफिकेशन भी इसमें काफ़ी रहेगा अगर आपको सिर्फ इस जॉब के बारे में जानना है, बाहर से जानना है। एक डिटेल में जानने के लिए आपको इसके रूल्स जानने पड़ेंगे, जिसका लिंक भी हमने वीडियो के नीचे डाला है, जिससे कि आप वहाँ से भी इस चीज़ को समझ पाएँ। तो ये दो नोटिस आपके इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म की डेट्स आपको मैं बता देता हूँ कि 20 अक्टूबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो वो 20 अक्टूबर से अपने फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन में जाके ऑनलाइन में फॉर्म भरना होगा। लिंक एक्टिव होते ही, लिंक जैसे ही अवेलेबल कराएगा छत्तीसगढ़ पुलिस का वेबसाइट, वैसे ही आपको जो है वीडियो के सही नीचे दिख रहा होगा। तो चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर इसकी तरफ। देखिए, यहाँ पे लिखा है रिक्रूटमेंट, ये यहाँ पे रिक्रूटमेंट के ऑप्शन में आना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इस वाले लिंक पर जिस पे मैं अभी हूँ, इस पर क्लिक करते ही आप इस पे आ जाएंगे। फिर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं पूरा अच्छे से। तो नोटिफिकेशन में देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया पुलिस मुख्यालय
यानी कि पुलिस के ऑफिस से निकाला गया है, छत्तीसगढ़ से नवा रायपुर की तरफ से निकाला गया है। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से अब छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर यहाँ पर 20 अक्टूबर से आपके फॉर्म भराने चालू हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पुलिस आपसे कह रहा है कि जो छत्तीसगढ़ के निवासी हो, रेजिडेंट्स हो, यानी कि वो वहाँ पे परमानेंट रहते हो छत्तीसगढ़ राज्य में, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे स्टेट से देख रहे हैं, किसी और राज्य से, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, किसी भी और राज्य से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलावा, तो ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। लेकिन आप उसको बता सकते हैं जिसके लिए भी ये एप्लीकेबल होती है आपके आसपास, उसको आप ये चीज़ बता सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट में जो भी ऐसा हो जिसके लिए जॉब हो, उसको आप इस चीज़ को बता सकेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें 30 नवंबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि पूरा 30 नवंबर वाला दिन भी आपके लिए फॉर्म भरने के लिए रहेगा। अब इसमें परीक्षा शुल्क की बात बताऊं तो जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं और साथ में ओबीसी वाले हैं वो 200 रुपये फीस भरेंगे, और जो SC ST हैं वो 125 रुपये फॉर्म की फीस भरेंगे इस जॉब के लिए। सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्य के लोग, दूसरे राज्य के लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। रिक्त पदों की संख्याओं को मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूं। आपके जिले के ऊपर जो भी एप्लीकेबल होते हो आप उसके हिसाब से गो थ्रू करेंगे, उसके हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले आप देखिए रायपुर जो जिला है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर यहाँ पर जो है आरक्षक, यहाँ पर पदों का विवरण बता देता हूँ। एक आपका GD जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी से 361 वैकेंसी है। मतलब ये हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल में GD जनरल ड्यूटी की अगर आपकी जॉब लगेगी, वो भी रायपुर राज्य में, तो ऐसे कैंडिडेट 361 रहेंगे जो कि अनारक्षित यानी कि एक अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगे। और अपीव मतलब हो जाता है गैर क्रीमी लेयर, मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर। अब यहाँ पे ये OBC NCL वाले कैंडिडेट हैं, यानी वो लोग जो इनकम, जिनकी जो एनुअल इनकम है पूरे परिवार की वो 8 लाख से कम है, या फिर नॉन क्रीमी लेयर OBC के जो रूल है उसके हिसाब से आपकी जो भी इनकम हो रही है पर ईयर की, वो अगर आ रही होगी और आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स होंगे तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, जिसमें 77 वैकेंसियाँ हैं। और अजाजा और अजा मतलब यहाँ पे होगा SC और ST, यानी कि अजा मतलब अनुसूचित जनजाति, तो जनजाति के लिए जजा हो जाएगा, यानी कि जा मतलब कि जन और जा मतलब जाति। तो यहाँ पर ये ST है और यहाँ पे अजा मतलब कि SC, तो SC के लिए 94 वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रायपुर जिला में GD की, अगर आपको इसमें जो भी पोस्ट में इंटरेस्ट हो आप उसकी वैकेंसी देखें। मोस्टली हर पोस्ट में GD की वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, जनरल ड्यूटी की वैकेंसियाँ ज़्यादा हैं, ड्राइवर की कम है, उसके बाद ट्रेड टेलर की कम है। ट्रेड टेलर मतलब हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं ट्रेड मतलब होता है कि आपकी किसी स्पेसिफिक फील्ड में क्वालिफिकेशंस के अलावा कुछ उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स होती हैं, उसके लिए वैकेंसी होती है। जैसे कि यहाँ पे टेलर जो चाहिए होगा, जो आपकी रायपुर पुलिस की कांस्टेबल के लिए टेलर चाहिए, उसमें आपकी एक वैकेंसी रहेगी रायपुर के जिला से, और वो एक ही कैंडिडेट को दी जाएगी और वो अनारक्षित कैटेगरी का होना चाहिए। अब ऐसे में कैंडिडेट का डाउट आता है कि अब हम देख रहे हैं कि हमारे जिला के अंदर हमारी कैटेगरी में वैकेंसी है ही नहीं, ऐसे भी होगा कहीं ना कहीं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप अगर तो आप अनारक्षित वाली कैटेगरी के तौर पर भी अप्लाई कर पाएंगे, उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो रायपुर में GD की जो वैकेंसी है इसमें आप देखेंगे तो 554 वैकेंसियाँ टोटल होंगी। उसके बाद ड्राइवर यहाँ पर 4 चाहिए होंगे, 3 तो हमें चाहिए यहाँ पर SC कैटेगरी से और 1 चाहिए ST से, यानी हम किसी जनरल कैटेगरी वाले को ड्राइवर यहाँ पर नहीं ले रहे रायपुर के कांस्टेबल पुलिस में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और आ जाता है बलौदा बाजार भाटापारा, ये आपकी जिला हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट है, और ये यहाँ पर इसमें टोटल 48 वैकेंसियाँ UR से और 93 ऑल ओवर हो जाएंगी इसमें GD की अलग अलग कैटेगरियों से। यहाँ पर ड्राइवर 2 चाहिए होंगे और 2 अनारक्षित से चाहिए और बाकी अलग अलग कैटेगरियों से भी 1-1 चाहिए, यानी 5 ड्राइवर चाहिए इस जिला के अंदर। तो यहाँ पर अब आ जाता है धमतरी जिला है, और धमतरी जिला के अंदर GD की वैकेंसी 106 है, ड्राइवर की 1 है, और ट्रेड धोबी भी चाहिए यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, तो उसके लिए 1 वैकेंसी रहेगी। और उसके बाद आ जाता है
गरियाबंद के अंदर भी यहाँ पर टोटल 180 जीडी से हैं, चालक की 6 वैकेंसियां हैं। यहाँ पर हमें किसी ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड हमेशा आपका धोबी या फिर ट्रेड हमेशा टेलर नहीं होगा। ट्रेड अलग अलग फील्ड से रिलेटेड स्किल डेवलप वाले प्रोफेशन होंगे, मतलब कि किसी को अपने खुद के फील्ड के अंदर अच्छे से जो प्रोफेशन होगा वो ट्रेड में आ जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। महासमुंद जो है ये एक जिला है, ये छत्तीसगढ़ में ही है। इसकी वैकेंसी भी आप इस तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर 2 ट्रेड हैं, एक आपका है मोची के लिए और एक आपका है डीआर के लिए। तो ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी। तो टोटल एक इसके बाद आ जाता है पीटीएस माना रायपुर के अंदर, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो देखिए कुछ कुछ तो जिला है, कुछ कुछ इकाई है। इकाई मतलब हो जाएगा जिला के अंदर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज ज़रूरतें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ड्राइवर की भी है, जीडी की भी है, मोची की भी है, कुक भी चाहिए, वाटर कैरियर भी चाहिए और मेशन, उसके बाद टेलर भी। ये सारे कितने सारे रिक्वायरमेंट्स चाहिए, यहाँ पे कितने सारे अलग अलग पोस्ट चाहिए। तो टोटल अगर आप देखेंगे इस तरीके से अलग अलग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक कर लेंगे, उसमें कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसियां दी गई हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो आप अपने जिला का नाम चेक करेंगे। 100% बता रहा हूँ, हर जिला का नाम यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ जिले ऐसे हों जिसमें आपको नाम यहाँ पर ना मिले, कि वो भी उसका कारण ये हो सकता है कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट ना हो, वहाँ पर पहले से ही सीट फुल हो, इस वजह से। तो आप बिलासपुर का देखेंगे, अगर आपके ज़िला में मान लीजिए कोई वैकेंसी नहीं है और आप छत्तीसगढ़ से ही हैं तो आप दूसरे ज़िला पे ले सकते हैं जॉब। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अपने ही ज़िला में मिलेगी जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मुंगेली, रायगढ़ और बाकी आपका चांपा शक्ति और बाकी आपका कोरबा और बाकी जगहें दी गई हैं। आप इस हिसाब से चेक कर पाएंगे। टोटल यहाँ पर आपको बताऊं जिला और इकाइयाँ मिलाकर टोटल यहाँ पर 39 हो रहे हैं, जिसमें आपका लास्ट बीजापुर है। इसके अंदर 377 वैकेंसियाँ जीडी के लिए हैं और चालक के लिए 11 हैं और स्वीपर के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं। तो हमने वैकेंसियों की बात कर ली, अब हम ये भी समझ लेते हैं जॉब मिलने कैसे वाली है। के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP क्रमांक 2000 अंतिम आदेश से अधीन होगा। यहाँ पर मतलब कुल मिला के कहा जा रहा है, देखिए आप जैसे कि आरक्षण मतलब हो जाता है पोस्ट। शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का 10% समस्तरीय एवं श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान है। भूतपूर्व सैनिक मतलब हो जाते हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए यहाँ पे बोला गया कि 10% वैकेंसियाँ उनके लिए फिक्स्ड हैं। अगर आप देखें यहाँ पर टोटल, मैं इसको अभी 5967 की जगह इसको 6000 मान लेता हूँ। तो 6000 में से आप सोच सकते हैं कि 600 वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट एक्स सर्विसमैन के लिए रहेंगी अगर वो लेते हैं। अगर वो खाली बचती हैं तो वहाँ पर फिर कुछ और होगा, या तो उसको बैकलॉग में डाल के अगले बार फिल करा जाएगा या फिर वो कैटेगरियों के ऊपर भेज दिया जाएगा। जो भी रूल रहेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। महिलाओं के लिए आपके यहाँ पर 30% वैकेंसियाँ हैं, यानी कि 6000 में से आपकी 1800 वैकेंसियाँ डायरेक्ट महिलाओं को जाएंगी, यानी कि 1800 रिक्रूटमेंट डायरेक्ट यहाँ पर फीमेल्स के लिए होंगी। तो सबसे पहले महिलाओं को खुश हो जाना चाहिए इस जॉब को देखते हुए कि उनके लिए 30% वैकेंसियां हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ राज्य के ना हो, दूसरे राज्य से भी हो, तो अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आपके लिए भी ये फ़ायदा है कि महिलाओं के लिए यहाँ पे 30% वैकेंसियाँ हैं इस जॉब पर, यानी कि 1800 आपके लिए हैं वैकेंसियाँ, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके बाद आ जाता है वेतनमान हो जाता है आपका सैलरी। तो अब हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी यहाँ पे दिया गया है वेतनमान लेवल 4। अब जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का पे स्केल है जिसके हिसाब से जो सैलरी देते हैं वहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर 19,500 से लेकर 62,000 रुपये तक दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि 20 से 21,000 या 20,000 ऑलमोस्ट कम से कम आपको इतने मिल रहे होंगे हर महीने इस काम के ऊपर, अगर आप इस जॉब को लेते हैं तो। आयु सीमा की बता दूं, 1 जनवरी 2023 को जो भी कैंडिडेट 18 के हो गए थे अप्लाई कर सकेंगे, और इससे ऊपर थे तो भी अप्लाई कर सकेंगे, और अभी भी वो अगर 18 से ऊपर और 28 के नीचे हैं तो वो फॉर्म भर सकेंगे, चाहे वो अभी करंट की एज आप बात करें तब भी वो इसके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मेनली अगर कोई कैंडिडेट 28 से ऊपर हो गया है
तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 28 साल का हो रहा है 1 जनवरी को ही, तो भी वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन अगर वो उससे पहले ही 28 का हो गया है तो वो नहीं भर सकता है। तो ये आप एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे SC ST वालों को 5 साल का एक्स्ट्रा मिल जाएगा फॉर्म के फीस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, यानी 28 की बजाय वो 33 साल तक फॉर्म भरेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी यहाँ पर एक और चीज़ है कि अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु, देखिए यहाँ पे 10 ईयर आपकी फीमेल्स कैंडिडेट, छत्तीसगढ़ राज्य की फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए, महिलाओं के लिए, औरतों के लिए या स्पेशली गर्ल्स के लिए आप कह लीजिए, जो भी होंगी यहाँ पर वो उनको 10 ईयर एक्स्ट्रा मिलेंगे उनके फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। जो भी छत्तीसगढ़ के विधवा हैं, विधवा औरतें या फिर परित्यक्ता एवं तलाकशुदा या महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु में सीमा में शासन द्वारा यहाँ पर 5 ईयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे अगर आप फीमेल कैंडिडेट के साथ साथ अगर आप विधवा हैं। विधवा मतलब हो जाएगा कि आप के जो हस्बैंड है वो अब नहीं है दुनिया में, ऐसे लोग, ऐसी महिलाओं के लिए उनको विधवा कहा जाता है। उसके अलावा तलाकशुदा मतलब हो जाता है वो महिलाएं जिनका तलाक हो चुका है, यानी कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहते हैं, उन्होंने फाइनली जो उनका पेपर्स के हिसाब से वो जो है अब अलग हैं दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ, तो वो हो जाता है आपका तलाकशुदा। तो ऐसी महिलाओं के लिए 5 साल का उनको एक्स्ट्रा मिलेगा फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर जो आपके छत्तीसगढ़ के ST रहेंगे, SC रहेंगे, OBC रहेंगे, तो उनके लिए क्या बोला गया है, उनको भी 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे फॉर्म के अप्लाई करने के लिए। अब ये कैटेगरी वाइज एक्स्ट्रा बढ़ाए जाते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आयु सीमा में छूट उन्हीं को मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया उन्हीं को छूट मिलेगी जिसकी मैंने आपको बताई है। अब इसके अलावा जनरल को नहीं मिलेगी। अब ये जो एज लिमिट रहेगी वो कॉमन जनरल वालों के लिए रहेगी, EWS वालों के लिए रहेगी, OBC में क्रीमी लेयर के लिए रहेगी। आप समझते होंगे क्रीमी लेयर मतलब क्या होता है, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। शैक्षणिक अर्हता की बात बताऊं तो अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे इनमें से कोई से भी पोस्ट पे, मतलब किसी भी कांस्टेबल का जो पोस्ट है इसमें आप किसी पे भी अप्लाई कर सकेंगे, किसी भी जिले पे और किसी भी पोस्ट पर, अगर आप 10th पास हैं। और वो 10th पास ऐसा होना चाहिए कि आपका +2 सिस्टम हो, मतलब कि आप उस ऐसे सिस्टम से पढ़े हुए हों, चाहे वो CBSE रहा हो, ICSE रहा हो, किसी भी बोर्ड से रहा हो, और आपने ऐसे सिस्टम से पास करा हो जिसमें आपका जो है +2 सिस्टम लग रहा है, यानी कि आप अपना 12th भी कर सकते हैं उस 10th के बाद, वो वाला सिस्टम। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, आपको सिंपल बोल दिया गया है कि जो स्कूल होगा वो छत्तीसगढ़ का हो या फिर मध्य प्रदेश राज्य का होना चाहिए। वहाँ का स्कूल हो सकता है, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हो सकती है 10th में, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है वो बोर्ड कोई भी हो सकता है। बोर्ड की कोई एक्चुअल में कोई यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि CBSE होगा या स्टेट बोर्ड होगा, मध्य प्रदेश बोर्ड होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि +2 सिस्टम के साथ किसी भी बोर्ड से पास्ड 10th पास वाले अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन वो विद्यालय स्कूल जो है वो स्थित जो होगा किस जगह पर होगा तो वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे बोला गया अगर कोई SC ST है, स्पेशली ST के लिए, यानी कि जनजातियों के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति यानी कि ST उम्मीदवारों को बोला जा रहा है कि 8वीं कक्षा पास होने वाले भी वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। यानी STO को 10th पास होना भी जरूरी नहीं है, अगर वो 8th पास है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऐसे एरिया जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो 5वीं कक्षा, अब देखिए यहाँ पे जो नक्सल एरिया में आते हैं लोग, जो भी छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल एरिया, नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर वो लोग अफेक्ट हुए हैं, मतलब कि उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, नक्सल जो वार होते हैं, नक्सल वाले जो कंडीशंस होते हैं, उस सिचुएशन में अगर आप उसमें प्रभावित हुए, आप पीड़ित हुए, आपके परिवार में कोई भी या आप खुद, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ पर आपको 5th पास भी आप अप्लाई कर सकेंगे। अब आ जाती है बात चालक पद हेतु भारी वाहन चालन का लाइसेंस होना अनिवार्य रहेगा। मतलब कि आपका ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर हाई मोटर व्हीकल का यहाँ पर लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास है वो, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकेंगे ड्राइवर का पोस्ट के लिए।
अब शारीरिक अर्हताएं बता देता हूँ। सामान्य जाति और अनुसूचित जाति और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, तो इनको बोला जा रहा है कि इनकी जो ऊंचाई होगी वो 168 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा ये। इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 168 इनकी हाइट चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो शारीरिक में इनकी हाइट जो इतनी चाहिए होगी। सेम महिलाओं में जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी हाइट 158 सेंटीमीटर हो अगर वो इस कैटेगरी में है। अगर वो एसटी में है तो 158 मेल्स में, 158 ही फीमेल्स में। बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए दोनों के लिए। ये याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ जिला अलग से मेंशन करे गए हैं तो उनके लिए अलग से बताया गया। उसमें भी यहाँ पर एसटी के लिए बोला गया, एसटी कैटेगरी वालों के लिए। सीना सेंटीमीटर में, अब देखिए यहाँ पे चेस्ट साइज जो होता है वो एक तो होता है आपका एक्स, वो उसको जो है एक तो उसमें फुलाकर बोला जाता है और उसके बाद बोलता है बिना फुला के। तो अगर आप बिना फुलाए बोलेंगे तो 181 सेंटीमीटर हो जाएगा, फुलाने के बाद वो 86 सेंटीमीटर रहेगा तो उसका साइज। तो वो यहाँ पर चेस्ट के लिए बोला जा रहा है, मेल्स के लिए। फीमेल का इसमें कुछ नहीं होता है, फीमेल्स का ये चीज़ नहीं होती है। ये वाला जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो उनका नहीं होता है। सेम अगर इसमें देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके लिए कितना रहेगा, तो इसको भी आप यहाँ से चेक कर सकेंगे। सीना फुलाए एवं बिना फुलाए में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आवश्यक है। मतलब कि मान लीजिए आपने सीना नहीं फुलाया, नॉर्मल सीना जो है उसका सेंटीमीटर साइज पहले मेज़र किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आप मेज़र कर लेना इस चीज़ को। और उसके अलावा दोनों को फुला के और बिना फुलाए दोनों में 5 सेंटीमीटर का अगर फ़र्क आ रहा है, उससे ज़्यादा आ सकता है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। यहाँ पर विज़न की बात करी जा रही है, 6/9 और 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी का इससे कम दिख रहा है उसको तो वो इसना चेक करे। अभी 6/9 क्या हो जाएगा, मतलब कि 9 में से 9 अक्षरों में से आप 6 पढ़ पा रहे हैं, 12 में से 6 पढ़ पा रहे हैं, या जो भी होता है इसके अंदर आप इसको देखेंगे। यहाँ पर वही लिखा गया है, दिव्यांग हो या फिर नाक नी या फिर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से तथा दूसरी आंख से कम इतना दिखना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। मान लीजिए आपको दिखाया जाए ये कौन सा कलर है तो आप बता पाएँ कि ये रेड है, ये वाइट है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, ये येलो है, जो भी कलर हो। येलो में भी आपको कहा जा सकता है ये डार्क येलो है और वो सब, तो आपको ये सब क्लियर होना चाहिए कि येलो में भी आपको लाइट और डार्क में अलग अलग डिफरेंस आते हो। तो ये सब आपके रहेंगे। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि कैसे सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया में बोला गया है जो जीडी के अभ्यर्थी रहेंगे, दस्तावेजों की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उनकी। जीडी के लिए शारीरिक नाप जोक होगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी दस्ता परीक्षा होगी, एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें लंबी कूद लॉन्ग जंप कराई जाएगी, हाई जंप कराई जाएगी, गोला फेंक कराया जाएगा और इसमें 100 मीटर की दौड़ होगी और 800 मीटर की भी दौड़ होगी। 100 अंक एवं लिखित परीक्षा में यहाँ पे एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में ये देखिए जीडी की पोस्ट के लिए, कांस्टेबल में जीडी के लिए हो रहा है ये सब। यहाँ पर ये सब 100 नंबर का होने के बाद एक रिटन एग्जाम होगा, वो भी 100 नंबर का होगा। इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा, उसके अलावा बुद्धि क्षमता से रिलेटेड आएगा, मेंटल एबिलिटी, उसके बाद विश्लेषण और उसके बाद आपका क्षमता विश्लेषण क्षमता, उसके बाद अंक गणित, यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स भी आ रही है। इसके बाद आ जाते हैं हम चालक की पोस्ट के लिए और ट्रेड के लिए। चालक और ट्रेड इन दोनों पोस्ट के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी सेम डॉक्यूमेंट पहले आपके चेक होंगे सारे। आपके फॉर्म का डॉक्यूमेंट रहेगा, कास्ट का डॉक्यूमेंट रहेगा, क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट रहेंगे, तो ये सब चेक होंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा आपका शारीरिक नाप जोख। उसके बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा ली जाएगी। पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए 1500 मीटर की दौड़ होगी, महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ करनी है। उसके बाद रिटन एग्जाम इनका भी होगा, अंक के साथ ट्रेड टेस्ट भी होगा। रिटन एग्जाम आपका सेम यही रहेगा जो जनरल वालों का रहेगा, कुछ इसमें डिफरेंस होगा तो वो आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा अलग से नोटिस में बताया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका, ट्रेड टेस्ट मतलब हो जाता है जैसे कि आप मान लीजिए धोबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर मान लीजिए आप टेलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका भी 25 मार्क्स का अलग से एग्जाम ले लिया जाएगा। अब जिन्होंने भी मान लीजिए जो लोग स्पोर्ट में कहीं ना कहीं एक
अच्छे लेवल तक खेले हैं, चाहे वो स्टेट रहा हो, डिस्ट्रिक्ट रहा हो, या फिर वो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी अगर आप खेले हैं और उसमें आपने कोई एक अच्छी प्रसिद्धि हासिल करी है, तो 5 मार्क्स आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए। वो यहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद बता देता हूँ मैं यहाँ पर जो भी है नोट यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यही कहा जा रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अप्लाई करना। नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, उसको ही फॉलो करके अप्लाई करना, कुछ भी यहाँ पे मिस्टेक मत करना। अप्लाई करते में आपको फॉर्म में एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का ज़रूरत रहेगा, साथ में आपको अपना फ़ोटो साइन की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है यहाँ पर आपको अपने लेफ्ट हैंड के थंब इम्प्रेशन की भी ज़रूरत हो जाए, यानी कि अपने अंगूठे के एक जो अंगूठा होता है उसको लगाएं पेपर पे। ये पहले उसको जो है इंक पर लगा के पेपर पर लगाकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेना, फिर उसको अपलोड करना, अगर वो मांगा जाता है तो। मोस्टली फॉर्मों में मांगा जाता है। उसके अलावा इसमें आप क्या करना, अपने सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट, 10th का 12th पास भी अप्लाई कर देंगे। मिनिमम 10th है, 8th भी अप्लाई कर सकते हैं, 5th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। वो उनकी कुछ कंडीशंस है, मैंने आपको क्लियर करी है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जब आप कर देंगे, फिर फॉर्म की फीस एंड में पे होगी, उसको प्रिंट कर लेंगे सबमिट करने के बाद और उसको सेव कर लेंगे। फॉर्म ज़रूर सेव करना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपसे आगे मांगा जाता है। तो ये पूरा था आपका इस जॉब से रिलेटेड, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, जो आपकी ये एक और नोटिस है, ये बहुत काफ़ी लंबा नोटिस है, इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पे क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो राजपत्र है, यानी छत्तीसगढ़ में जो गैजेट बनाया गया है, एक फाइल होता है गैजेट, उसमें वो जो कि उसमें कुछ बातें होती हैं जो बताई जाती है किसी चीज़ के लिए, वो फिक्स कर दी जाती हैं, उनको भी चेंज करा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ बताता हूँ क्या चीज़ें हैं। वो ये है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बताया गया कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जब छत्तीसगढ़ राज्य में होती है तो क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं, कैसे कैसे करी जाती है, वो बताई गई है। आपको अगर इसके बारे में जानना हो कि आपके राज्य में कैसे होती है, तो उसको भी आप जान सकते हैं कि भर्ती का तरीका कैसा होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ राज्य में इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को पूरा करने में, कैसे जो है हमारी जो लंबी कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब हो रही है। तो उसको आपने जैसे भी देखा होगा, मैंने आपको 100 मार्क्स बताए, आपने 100 मार्क्स अभी सुने होंगे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के थे। अब वो 100 मार्क्स में से कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की है, तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग जंप 20 मार्क्स की है, और ऊंची जंप यानी कि लंबी जंप हो जाएगी आपकी हाई जंप, ऊंची जंप हो जाएगी लॉन्ग जंप, जो भी इसमें रहेगा 20 मार्क्स। गोला फेंक भी 20 मार्क्स का रहेगा, और दौड़ आपकी 20 मार्क्स की 100 मीटर, और ये सब। तो आप देखेंगे कि जो उस चीज़ को मैंने आपको जो बाहर से बताया आइडिया, उसको डिटेल में कांस्टेबल की जॉब के लिए इस पूरे फाइल में क्लियर करा गया है। लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है, और कि आपकी मेरिट लिस्ट के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आधार माना जाएगा, जिनको यूज़ करा जाएगा आपके मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने में। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये फाइल ज़रूरी है। अगर आपके पास समय रहे तो इस फाइल को ज़रूर रीड करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है ये आपका। तो आप यहाँ से पूरा देख लेंगे। देखिए इसी फाइल में एक और चीज़, इस फाइल में क्या है ना कि इस फाइल में आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के भी फॉर्मेट दिए गए हैं। मैं इसमें देख रहा था तो मेरे को यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट के भी कुछ फॉर्मेट्स मिले। अब देखेंगे आप इसी चीज़ को, यहाँ पर देखें, देखिए मैं इसको पूरा स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ बाहर बाहर से। तो ये पूरा रहेगा, आप चाहें तो इसको रीड कर लेना, वीडियो के नीचे इसको दिया गया है, इस फाइल को वहाँ से रीड कर लेना। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है जॉब से रिलेटेड, इसमें क्या क्या रहेगा, कौन अप्लाई करेगा, कैसे अप्लाई करेगा, एक एक चीज़। तो मैं आपसे मिलूँगा अब नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।